हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेश कुमार और मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद जितेश कुमार। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट लेकर आया हूं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब अगर बात करें दिशाओं की, तो दिशा का मतलब क्या होता है? कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं, डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि भाई दिशा होती क्या है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, तो दिशा का मतलब होता है किसी भी गंतव्य स्थान पर पहुंचने का मार्ग, द वे ऑफ डेस्टिनेशन। क्या कहलाता है? दिशा कहलाता है, डायरेक्शन कहलाता है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दिशा के बारे में ही और अधिक जानकारी लेते हैं, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं, किस हिसाब से आप लोगों को उनको कर लेना चाहिए, मैं वही बताने के लिए आया हूं। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्शन टेस्ट, बोले तो दिशा परीक्षण। तो गाइस, बात करते हैं हम लोग दिशा की। तो दिशा देखिए मुख्यतः चार होती है। मैं इधर बना देता हूं क्योंकि बीच में अभी क्वेश्चन कराने होंगे, तो ये हमारे पास बनी रहेगी वीडियो में। अब देखिए, ये चार दिशाएं होती हैं। नॉर्थ, सबसे पहले नॉर्थ, सबसे पहले यही इसकी सिचुएशन है। आप लोग कॉपी पे भी बनाएंगे तो बिल्कुल हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, फिर उसके नॉर्थ से क्लॉकवाइज होता है ईस्ट, और ईस्ट से अपोजिट होता है वेस्ट। अगर हिंदी में लिखें तो ये होती है उत्तर, ये पूर्व, ये होती है दक्षिण, और ये होती है हमारी दिशा पश्चिम। ओके, और चार इनकी सह दिशाएं, मतलब सब डायरेक्शंस होते हैं। ये देखिए इस प्रकार से मैं बीच में बना देता हूं इनको। तो ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ओके गाइस, तो ये 8 दिशाएं हैं जो हमें हमारे चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर में पढ़ने के दौरान हम इनके बारे में सीखेंगे, इनके रोटेशंस, ये किस प्रकार से घूमती हैं, नई नई दिशाएं अपनी पोजीशंस बनाती हैं, कहाँ कहाँ चली जाती हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे को मेंटल एबिलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वही कंफ्यूजन मैं आज क्लियर करने आप लोगों के सामने आया हूँ। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो एक दो जानकारी मैं आप लोगों को दिशाओं के बारे में और दे देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में मुड़े, अब व्यक्तियों के मुड़ने के लिए 2 ही दिशाएं होती है, या तो वो अपने दाएं हाथ पर मुड़ेगा या वो अपने बाएं हाथ पर मुड़ेगा। तो 4 बार यदि कोई व्यक्ति एक ही दिशा में मुड़े तो वह उसी दिशा में आ जाता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, और यदि 2 बार मुड़ेगा तो उसे विपरीत दिशा में चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं पूर्व में हूं और 2 बार दाएं मुड़ता हूं तो कहां चला जाऊंगा? पश्चिम में चला जाऊंगा। या अगर मैं उत्तर में हूं और 2 बार बाएं मुड़ता हूं तो दक्षिण में चला जाऊंगा। मतलब 4 बार मुड़ूंगा अगर एक ही दिशा में, मतलब दाएं 4 बार या दाएं बाएं 4 बार, तो मैं एक ही दिशा में आ जाता हूं, उसी दिशा में आ जाता हूं जहां से मैंने प्रारंभ किया था। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रातःकाल 2 व्यक्ति, सोनू और मोनू, एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। यदि सोनू की परछाई मोनू के बाईं ओर पड़ रही हो तो मोनू का मुंह किस दिशा में होगा? तो गाइस, ये क्वेश्चन है और ये एक पैटर्न भी है। ज्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें वापस से ये 4 मुख्य दिशाएं बना लेनी है। ठीक है, 4 मुख्य दिशाएं बना लेनी है। प्रातः काल की बात हो रही है। ठीक है, अब प्रातः काल की बात हो रही है तो मॉर्निंग में देखेंगे कि सूरज पूर्व दिशा में होता है। ये सूर्य है, हम लोग मान लेते हैं ये सूर्य चमक रहा है। अब सूरज यदि पूर्व दिशा में उग रहा है प्रातः काल, क्योंकि प्रातः काल है, सायकाल नहीं है। सायकाल होता तो फिर सूरज यहां होता। अब सूरज अगर यहां उग रहा है तो परछाई कहां पड़ेगी? पश्चिम में। सूरज यदि पूर्व में है तो परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है। ठीक है, अब 2 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, तो आमने सामने कहीं भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं
और यहां भी हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न की आखिरी लाइन कि परछाई कहां, दाएं या बाईं ओर पड़ रही है, दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पर पड़ रही है। ठीक है, अब जब भी दाएं बाएं पर हाथ पर परछाई पड़ेगी, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे खड़े होते तो परछाई आगे या पीछे की ओर पड़ रही होती, तो ये लोग इस दिशाओं में नहीं खड़े हैं, क्योंकि परछाई दाएं हाथ पर या बाएं हाथ पर पड़ रही है, किसी भी व्यक्ति के दाएं या बाईं ओर पड़ रही है, जब भी इस प्रकार से आ जाएगा तो ये दोनों यूं ही खड़े हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि सोनू की परछाई मोनू के बाईं ओर पड़ रही है, तो सीधी सी बात है दोनों एक दूसरे के दाएं बाएं आमने सामने खड़े हैं। अब देखिए बायां हाथ कहां है परछाई के, मेरा बायां हाथ यहां है, तो किसके बाईं ओर पड़ रही है, मोनू के बाईं ओर पड़ रही है, तो ये तो मोनू है और ये सोनू है, क्योंकि परछाई तो यहीं पड़ती, तो सोनू के तो दाएं हाथ पर आ जाती, इसलिए मोनू के बाएं हाथ पर पड़ रही है, तो मोनू यहां आ जाएगा और सोनू यहां आ जाएगा। अब तो बताइए मोनू का मुख किस दिशा में है, तो मोनू किस दिशा की ओर देख रहा है, तो मोनू देख रहा है उत्तर दिशा में, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पूछ लेता सोनू किस ओर देख रहा है, तो सोनू देख रहा है दक्षिण में, लेकिन अभी हमारा उत्तर क्या है कि उत्तर दिशा में ही वह देखेगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से विद्यालय की ओर जाता है। ठीक है, अब विद्यालय जाते समय वह 5 बार दाएं, 3 बार बाएं, 7 बार दाएं तथा 6 बार बाएं एवं अंत में 3 बार दाएं मुड़ता है। यदि उसका घर पूर्व दिशा में हो तो बताइए उसका विद्यालय किस दिशा में होगा। चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गाइस इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये क्वेश्चन हमें समझना बड़ा जरूरी है। देखिए यहां पर क्या है कि एक लड़का अपने घर से विद्यालय जा रहा है और बार बार दाएं बाएं मुड़ रहा है। अब बार बार दाएं बाएं मुड़ने पर हमारी स्थिति कैसी होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि कोई व्यक्ति बार बार दाएं बाएं मुड़कर चलता है और जितनी बार दाएं मुड़ा है उतनी ही बार यदि बाएं मुड़ जाए तो वह उसी दिशा में आ जाता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। जैसे अगर मान लीजिए मैं 2 बार बाएं मुड़ता हूं 1 और 2, फिर उसके बाद 2 बार दाएं मुड़ता हूं 1 और 2, तो मैं वापस उसी दिशा में आ गया। देखिए वापस आप लोगों के सामने आ गया क्या, मतलब अगर मैं 2 बार बाएं मुड़ता हूं और 2 बार दाएं मुड़ता हूं तो मैं उसी दिशा में आ जाता हूं जहां से मैंने प्रारंभ किया था चलना। ये जस्ट एग्जांपल अपने फ्रिज की बोतल के ढक्कन की तरह, जितनी बार खोलने के लिए उसको घुमाएंगे बंद करने के लिए पूरा भी उसको उतनी ही बार घुमाना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक जगह दाएं और एक जगह बाएं लिख लेता हूं। दाएं का मतलब होता है राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। अब देखिए कि जो लड़का है वो 5 बार दाएं, 3 बार बाएं, 7 बार दाएं और 6 बार बाएं और अंत में 3 बार दाएं मुड़ा है। अब ये जब स्थिति हमारे पास बन गई है तो मैं क्या करूंगा, दाएं दाएं वाले टोटल कर लूंगा और बाएं बाएं वाले टोटल कर लूंगा। अब दाएं दाएं वाले टोटल कर लेते हैं, 7 5 12 और 3 15 बार तो ये दाएं मुड़ा है और 6 और 3 9 बार ये बाएं मुड़ा है। अब अपन को ये देखना है कि ज्यादा क्या है, दाएं है। अब ये जो दाएं हैं 15 है, बाएं है कितना 9 है, मतलब विद्यालय तक पहुंचने के लिए उसने 15 बार दाएं मुड़ा है और 9 बार बाएं मुड़ा है। अब हमको करना क्या है, देखिए ये जो 15 है ना, क्या इस 15 को मैं 6 + 9 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे इस 9 के बराबर इसको लेना है। अब 6 + 9 लिख देते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था जितनी बार दाएं मुड़ा उतनी ही बार बाएं मुड़ेगा, तो उसी दिशा में आ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो जितनी बार दाएं मुड़ा या जितनी बार बाएं मुड़ा है उतनी ही बार दाएं मुड़ेगा, तो इसको हम लोग काट देंगे और अंतिम स्थिति हमारे क्या पहुंचेगी, बनेगी कि विद्यालय पहुंचने के लिए उसे 6 बार
दाएं मुड़ना पड़ा। अब 6 बार दाएं मुड़ना पड़ा है तो देखेंगे हमारे पास ये देखिए वापस 4 दिशाएं हैं, ठीक है। अब हम विद्यालय कहाँ था, पूर्व दिशा में था, ठीक है। अब 6 बार दाएं मुड़ने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 बार यदि एक ही दिशा में मुड़ते हैं तो उसी दिशा में आ जाते हैं, और 5 और 6 मतलब उसका विद्यालय होगा पश्चिम दिशा में। यहां तो विद्यालय है और यहां उसका घर था। अब 6 बार दाएं मुड़ने का मतलब है 2 बार दाएं, ठीक है। 2 बार दाएं क्यों है, क्योंकि 4 बार यदि कोई व्यक्ति एक ही दिशा में मुड़ता है तो वो वापस उसी दिशा में आ जाता है। तो 6 बार दाएं मुड़ने का मतलब 1 2 3 4 5 और 6 मतलब उसका विद्यालय पश्चिम दिशा में है, और यही हमारा आंसर है, मतलब कि उत्तर है। गाइस इसको फटाफट देख लीजिए, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही अच्छा है, कई पेपरों में हमारे पास आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रवि एक नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। रवि एक नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। यदि नदी का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर हो और कोई वस्तु रवि के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बहे, तो बताइए रवि का मुंह किस दिशा में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पैटर्न भी है ये। तो देखिए क्या अपन इसको कैसे कर लेंगे। देखिए अब नदी कहां से बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, मतलब हमें नदी बनानी पड़ेगी इस प्रकार से, और इसका बहाव बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ओके, मतलब नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। अब रवि क्या कर रहा है, नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। इसका मतलब या तो रवि देख रहा है पूर्व दिशा में, या रवि देख रहा है पश्चिम दिशा में। या तो रवि देख रहा है पूर्व दिशा में, या रवि देख रहा है पश्चिम दिशा में। अब क्योंकि पीठ करके खड़ा है, नदी की ओर सामने नहीं, पीठ करके खड़ा है। अब देखिए यदि कोई वस्तु रवि के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बहे, अब देखिए मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, सीधी सी बात है, अगर नदी यूं बह रही है तो वस्तु भी यूं ही बहेगी, यूं ही बहेगी। अगर मान लीजिए कि रवि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा होता तो उसके दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बहती। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि वस्तु रवि के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रही है, मतलब बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बहने के लिए रवि का मुंह कहां होना चाहिए, वहां उसका मुंह पूर्व में होना चाहिए, तभी तो कोई वस्तु उसके बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर आएगी। क्योंकि यूं ही बहेगी तो यहां से यहां की ओर जब वस्तु जाएगी तो उसका मुंह कहां होना चाहिए, पूर्व दिशा में होना चाहिए, और इसका आंसर आ जाएगा पूर्व। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कि देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 6:10 का समय हुआ है। यदि इसकी घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो तो इसके मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा पैटर्न भी है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के लिए हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं और इस घड़ी के अंदर ये 8 दिशाएं हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब घड़ी में 6:10 हुआ है तो लगभग जो स्थिति है ना गाइस वो ये होगी, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, ठीक है। ये देखिए 6:10 में थोड़ी छोटी छोटी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। 6:10 कुछ इस प्रकार से होते हैं, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि आप लोगों को दिख जाए। अब 6:10 घड़ी में इस प्रकार से बजते हैं गाइस, ठीक है। अब 6:10 हुए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी घंटे की सुई कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में है। अब घंटे की सुई पश्चिम दिशा में तो हम लोग यहां पर पश्चिम लिख देते हैं। अब पश्चिम अगर यहां है तो पूर्व कहां होगा, पूर्व इसके बिल्कुल विपरीत होगा। अब पूर्व से क्लॉकवाइज कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, तो पूर्व से क्लॉकवाइज दक्षिण, और इसके सामने कौन सी आ जाएगी, उत्तर दिशा आ जाएगी। अब देखिए ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी,
ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। मैं सारी दिशाएं लिख रहा हूं क्योंकि वैसे तो आंसर आ गया है कि मिनट वाली सुई कौन सी किस पर होगी, दक्षिण पूर्व पर होगी, लेकिन मैं सारी दिशाएं इसलिए लिख रहा हूं कि कोई भी टाइम स्लॉट पूछ ले इसमें अपन को सारे टाइम स्लॉट मिल जाएंगे। ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी और ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, मतलब कि ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, मतलब कि साउथ ईस्ट, क्योंकि मिनट वाली सुई फिर कौन सी दिशा में आ जाएगी, दक्षिण पूर्व में, बोले तो साउथ ईस्ट में, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। है ना, एकदम आसान तरीका इसको करने का। वही टाइम स्लॉट बना लीजिए और आंसर आप लोगों को, और दिशाएं जो बोल रही है उस हिसाब से दिशाएं आप लोग बैठा दीजिए। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए गाइस। फिर मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए गुड बाय डॉट।